उन्हें अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दिखाई नहीं दिया उन्हें कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र कहाँ गया। दूसरी गरीब जनता के मंगलसूत्र की बात करते हैं। उनके जैसा देश में आज तक प्रधानमंत्री नालक पैदा हुआ ही नहीं। इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री देश को मिला, हमारे दुर्भाग्य हमारा, समझे, जो हर बात झूठ बोलता है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या मंगलसूत्र प्रधानमंत्री सब बढ़िया रहे, कांग्रेस के जो भी रहे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन ये गंदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिला, भ्रष्ट, झूठा, झूठ की फैक्ट्री है इसकी, हर कदम पे झूठ बोलता है। इस समय हम उत्तर पश्चिमी लोकसभा दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आज जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर उदित राज ने अपना नामांकन किया है। वहीं अगर कांग्रेस की प्रत्याशी की भाजपा की प्रत्याशी की बात की जाए तो इस बार जो है चंदौलिया, जोगेंद्र चंदौलिया है, बहुत बड़ा टक्कर होने वाला है। तो क्या हाल है, क्या माहौल है यहाँ के, हम क्षेत्रीय लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं, सुनने में आ रहा है कि काफी भीड़ थी डॉक्टर उदित राज के नामांकन में, कैसे देखते हैं? डॉक्टर उदित राज जी का जो आज नामांकन हुआ है उसमें ऐतिहासिक भीड़ थी। उससे पहले भाजपा के योगेंद्र चंदेलिया जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो अपना नामांकन भरा था उसके आगे तो बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा भीड़ थी। लोगों में एक संदेश गया है कि डॉक्टर उदित राज जी पहले भी इस क्षेत्र के 5 साल प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किए हैं और एक पढ़े लिखे IRS व्यक्ति है, कमिश्नर रहे हैं वो। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। लोगों को उनसे बहुत बड़ी आशा है और क्षेत्र के लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है और बहुत ही बड़े मार्जिन से 5 लाख वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। ये रिजर्व सीट है, इसी रिजर्व सीट आता है। डॉक्टर उदित राज भी जो एक बड़ा फेस माना जाता है अगर दलित की बात की जाए तो क्या लगता है उनके सामने जो है भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदेलिया तो उनके सामने कुछ ही नहीं है। वो ऑल इंडिया लेवल के दलितों के नेता हैं। डॉक्टर उदित राज दलितों के नेता हैं। योगेंद्र चंदेलिया जी 2 बार निगम लड़े हैं, दिल्ली के उप मेयर रहे और साथ ही 2 बार विधायक हारे हैं। और उनका रिकॉर्ड ये है कि जब पहली बार विधायक हारे, जब दोबारा उन्हें विधायक का टिकट दिया गया भाजपा से, तो दोबारा में वो 9000 वोट फालतू लेके आए, मात्र 9000 वोट। और उन्होंने पोस्टर निकाला था अपने क्षेत्र में कि मैं पिछले चुनाव से इस चुनाव में 9000 वोट ज़्यादा लेके आया हूँ। उन्हें इस बड़ी खुशी हुई हारने के बाद। तो उस तरह के कैंडिडेट हैं, एक निगम का कैंडिडेट, एक MP रहे हुए कैंडिडेट, फिर हमारे डॉक्टर साहब का इतना बड़ा इतिहास है कि पूरे देश के वो एक दलितों के नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं। लेकिन भाजपा में अक्सर देखा जाता है कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ता है। तो अगर जो आपने योगेंद्र चंदौलिया के बारे में कहा कि वो कुछ नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पे बहुत बड़ा फेस माना जा सकता है। माननीय मोदी जी का जो नाम था ना, अब वो हवा निकल चुकी है उसकी। इस बार मोदी जी के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा। आपने देखा होगा मोदी जी की सभा में मोदी के नारे नहीं लगते। आज जो है कहीं भी ये जाते हैं, छोटे मोटे कार्यकर्ता भी मोदी जी का नाम लेके नारे नहीं लगा रहे, ये भी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र के नेताओं के आधार पर लड़ रहे हैं। तो मोदी जी का वो मैजिक है जो खत्म हो चुका है। तो कैसे देखते हैं इस बार जो है दिल्ली के 7 सीट पे जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है 7 सीट जो है इंडिया गठबंधन के हाथ में आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इंडिया गठबंधन के हाथों में 7 सीटें आएंगी। तो क्या लगता है अभी जिस तरह से जो देश का माहौल चल रहा है, जो 2 चरण के बाद जो हुआ है, तो क्या लगता है तीसरे चरण, चौथे चरण में भी इस तरह का माहौल रहेगा? दोनों चरण में मुझे ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन को काफ़ी बढ़त है और माहौल ऐसा बनता जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जाएंगे, जैसे जैसे वोट की प्रतिशत बढ़ेगी और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। मोदी जी जो अपने भाषण में अनाप शनाप बक रहे हैं, कभी किसी जहां एक तरफ उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन वही जो दूसरी तरफ जो है किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। कैसे देखते हैं? अभी उनका अपना विश्वास डगमगाया हुआ है। उनको लग रहा है कि सीटें सब खसक रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रही है। पहले वाली बात नहीं है जो मोदी जी का पहले छवि थी, अब उनकी छवि में थोड़ी सी धुलमुल हो रही है। अब लोगों को लग रहा है मोदी जी जो बोलते हैं उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जितने भी वादे किए सब खाली होते चले गए। तो अब लोग मोदी जी के नाम पे नहीं, यहाँ के लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट देने चाह रहे हैं। और उदित राज यहाँ पे बहुत मशहूर हैं और उनका पहले का भी काम लोगों ने देखा है यहाँ पे, और वो दलित चेहरे हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पे तो बहुत अच्छे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोट करते हुए मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि वो पहले बोल चुके हैं कि देश की संपत्ति पे अगर पहला अधिकार है तो मुसलमानों का है। कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब ने ये कभी नहीं कहा मुसलमानों का है। डॉक्टर साहब ने कहा है माइनॉरिटी का है। माइनॉरिटी में मुसलमान भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। अब बहुत इस तरह के लोग आते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का अधिकार है। तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा है।
प्रोपेगेंडा है ही, इन्होंने उखाड़ा है। उसका जवाब श्री राहुल गांधी ने दिया है, उसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया है, उसका जवाब हमारे अन्य नेताओं ने दिया, खड़गे साहब ने दिया है। अब ये तो झूठ बोलने का तो कोई तरीका नहीं है ना। लेकिन वो जनता से ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो जो एक एक भैंस लेकर के वो दूसरे में बांट देगी, मंगलसूत्र तक भिजवा देगी। सरासर झूठ है, बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा मोदी इस टाइम पे। पागल आ गया, दिमाग खराब हो गया उसका। मंगलसूत्र के बाद जो आपने कहा है ये बहुत ही गलत बात है, छोटी प्रधानमंत्री लेवल की बात नहीं है। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मंगलसूत्र के लिए, उसका जवाब माननीय प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छे शब्दों में दिया है। उन्होंने कहा कि जो 600 किसान जो मरे, उनकी जो विधवाएं, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। आप जो है मणिपुर में जो बहन के साथ हुआ अत्याचार, उसमें मोदी जी एक शब्द बोले। आज प्रियंका जी ने कहा कि मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश में कुर्बान हुआ। इस इन चीज़ों का कोई जवाब है उनके पास में? ये कह देना बड़ा आसान होता है, और ये प्रधानमंत्री लेवल की भाषा नहीं है। मोदी जी अपने भाषण में जो है प्रधानमंत्री के पद एक गरिमा होता है, कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को बांट देगी देश की संपत्ति। तो मोदी जी भी तो खुद 6 भाई हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये तो उन्हें खुद सोचना चाहिए ना, वो ऐसे ही खबर क्या असलियत है। वो भी 6 भाई है, अमित शाह भी 6 भाई हैं, सब तरह के लोग हैं। इसके को हिंदू मुसलमान में बांट के इस तरह से क्या है कि 2 चुनाव हो गए, ये तीसरा चुनाव आ रहा है। इस तीसरे चुनाव में वो किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में उससे पहले 2 चुनाव नहीं बोल पाए, उन्हें दिख रहा है कि हम 2 चुनाव में बुरी तरह से परास्त हो रहे हैं, तो इसलिए वो हिंदू मुस्लिम लाना चाहते हैं। इस देश के लोग इस बार समझ चुके हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, कोई भी उनकी बातों में आने के लिए तैयार नहीं है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर की। तो क्या लगता है, बुखलाहट है ये? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नाजाबंद किया गया। आज आपने समाचार सुना होगा, तो शायद वो 7 तारीख को आने वाले हैं। दूसरा, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को ऐसे ही जबरदस्ती हेमंत सोरेन ने किया। ये तो इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने सुना होगा इंदौर में कांग्रेस का जो प्रत्याशी था, उसने नामांकन भर दिया। नामांकन की वापसी दिन से पहले विजय वर्गीय, वहाँ का एक नेता है, वो उसे जाके 370 धारा का वो डर दिखा के उसे नामांकन वापस कराता है। ये चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, ये डरे पड़े हैं इंडिया गठबंधन से, इतनी जोर से डरे पड़े हैं कि ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। ये चुनाव लड़ना चाहते तो उनका नामांकन वापस क्यों कराते। मान ली नामांकन एक उसके समाजवादी पार्टी की महिला का हुआ, तो उसका नामांकन गलत हो गया, उसमें किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तो आप जबरदस्ती कर रहे हो लोगों से, आप डर दिखा रहे हो। 3 साल पहले मेरे में कोई केस है, उसका दिखा के आप मुझे जेल में बंद कराने की धमकी दे रहे हो। फिर वो क्या करेगा बेचारा, उसने अपना नाम का प्रयास ले लिया। कुछ दिन पहले कहा जा रहा था 9 साल बेमिसाल, लेकिन अभी जो है भाजपा की तरफ से जो क्या विकास हुआ है वो नहीं बताया जा रहा है। कभी भैंस जो है बंटवा दिया जाएगा, कभी देश की संपत्ति जो है उन लोगों में बांट दिया जाएगा। इस तरह की बातें जो है मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं। आप भी इस बात को जानते हैं, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप लोगों से मिलते हैं। ये लोग जो जब आदमी कोई हारता है ना, हारने के समय ऐसी ही बातें करता है। बौखलाहट है, बौखलाहट में कर रहे हैं, पागलपन है एकदम। बौखलाहट में ये पड़ सकता है मोदी जी को, अटैक पड़ सकता है मोदी जी को, अमित शाह को, दोनों देख रहे हैं अगले इसी चुनाव में। इतना बुरा अटैक, इतना बुरा हाल होने वाला है इनका। जनता जूते मार रही, जनता जूते मार रही है, और राहुल के नारे लग रहे हैं मोदी जी की रैली में। राहुल हो रहा है और मोदी वो पागल हो रहे दोनों। उन्हें अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दिखाई नहीं दिया, उन्हें कि मेरी पत्नी का मंगलसूत्र कहाँ गया। दूसरी गरीब जनता के मंगलसूत्र बात करते हैं। उनके जैसा देश में आज तक प्रधानमंत्री नालक पैदा हुआ ही नहीं। इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री देश को मिला, हमारे दुर्भाग्य हमारा, समझे, जो हर बात झूठ बोलता है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो क्या मंगलसूत्र प्रधानमंत्री सब बढ़िया रहे, कांग्रेस के जो भी रहे, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, लेकिन ये गंदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मिला, भ्रष्ट, झूठा, झूठ की फैक्ट्री है इसकी। हर कदम पे झूठ बोलता है, हर कदम पे झूठ बोलता है। को कह रहा है कि जेवर बेचेगा, समझे। औरतों के मंगलसूत्र बिचवा दिए इसने, पैसे घर से निकलवा लिए मोदी ने। नोटबंदी करके दिया क्या, घर से सारे क्या मिला मेरे को बताओ। जनता को, गरीब जनता को क्या मिला? सभा झूठ। कहाँ गई स्मार्ट सिटी, कहाँ गई, कहाँ क्या गया, कितना झूठ, कदम पर हर कदम झूठ। अगर उसने कह दिया हम यहाँ विकास करेंगे तो उसका नाश होना है, उल्टा ही बोलता है ये। अगर कह दे कि मैं किराड़ी चमकाऊंगा तो मैंने बेड़ा करा के उसका उल्टा करता है ये। अब घर से जेवर निकलवा देगा मोदी, ऐसा आदमी है। कोविशील्ड लगवा करके सबको जबरदस्ती अब हार्ट अटैक आ रहा है। दबोर के सारे नवयुवक जो हैं वो हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए हुए हैं। सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो गायब हो गया। सर्टिफिकेट उन्होंने जान करके लगवाया था कि हमारा नाम होगा, हमको सब लोग जाने, फ्री में लगवा रहे हैं और किसने फ्री में दिया? अभी देखना, इसको दौड़ा करके मारेगा पब्लिक, मारेगी और जूते मारेगी इनको।
अब क्या तो हाल ये हो- घर से जेवर भी निकलवाना चाह रहे हैं, बैंकों में पैसे नहीं है सब हर जगह। पहले निकलवा ली पैसे। तो क्या लगता है भाजपा के पास जो है विकास गिनाने के लिए, जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है कि अब तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है, जहाँ के छात्र जो है सड़कों पे जो है कांग्रेस मैनिफेस्टो का विरोध कर रहे थे। छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है, लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, हर आदमी परेशान है। तो एक मिनट, बेरोजगारी से लोग परेशान है, करोगे क्या आप? परंतु मोदी जी जो है अपनी धुन में चल रहे हैं। उन्हें पता है सब कुछ, ऐसा नहीं है उन्हें पता नहीं हो। जब आदमी को ये पता है कि मैं हार रहा हूँ, जब डूबते ही होगे तिनके का सहारा ढूंढ रहे हो। तिनके का सहारा इस देश में क्या है? धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आपसे भाई भाई को लड़ाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में है। परंतु मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस देश की को कि आज हिंदू मुस्लिम दोनों भाई एक साथ मिलकर रह रहे हैं, एक साथ प्यार से रह रहे हैं, इनकी बातों में नहीं आ रहे। और मैं आप सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा इनकी बातों में किसी तरह नहीं आए और ये चुनाव को निकाल लें। चुनाव निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कहते हैं माँ बेटी जो है शक्ति के रूप है, वहाँ दूसरी तरफ जो है प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं, जो जिनका जो है हजारों वीडियो जो है सामने आया है, जो महिला उत्पीड़न को लेकर के। मैं बताता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कहते हैं, एक बलात्कारी को साथ खड़े हो गए वोट मांग रहे हैं, जब वहाँ के भाजपा के बड़े नेता ने लिख के दिया अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को, कि इसके पे 3000 इसके वीडियो बने हुए हैं, कृपया ऐसे टिकट ना दिया जाए। पर जबरदस्ती इन्होंने जेडीएस से समझौता किया, समझौता करके उसको टिकट दिया। टिकट देने के बाद वो चुनाव लड़ा, मोदी जी ने उसका प्रचार किया, आज वो देश छोड़ के चला गया। भाजपा को पहले से पता था? लिख के दिया भाजपा के नेता ने, कैसे नहीं पता था? गृह मंत्री के नाम लेटर लिख के दिया है, गृह मंत्री ने वो लेटर पढ़ा है। आपने टीवी में देखा होगा, गोदी मीडिया दिखा रहा है, हम थोड़ी दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया दिखा रहा है। और वो उन्होंने पढ़ा है खुद लेटर, गृह मंत्री को लेटर लिखा है। भाई भाजपा में आज मोदी जी के बाद में किसी का नाम है तो अमित शाह जी का नाम है ना, और कोई दूसरा नहीं है। अमित शाह जी को लेटर लिख रहा है उनका कांग्रेस भाजपा का कार्यकर्ता कि भाई ये इस आदमी पे ऐसे ऐसे आरोप हैं, उसके बाद आप सुन रहे नहीं। उसके बाद उसे टिकट दिया, जेडीएस से समझौता किया, समझौता करने के बाद उसके चुनाव में आप खड़े हो गए, अपने बगल में खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे हो। और उसके बाद उसकी जो वीडियो आती है, ड्राइवर ने जब वीडियो उसकी पोल खोली, दुनिया को जब पता लगा, तो रात में आपने उसे भगा दिया। 2014 में नारा दिया गया था बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो क्या लगता है जो उस वक्त वादा किया गया था कि सभी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसके बाद जो है रोजगार बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमत जो है 30-35 रुपए के आसपास आएगा, और हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या लगता है ऐसा फेल्योर है या फिर? आपने सब बताया है, ये सब कुछ फेल हो गया है जुमले से। साथ ही आपने देखा वो बाबा रामदेव जी का नाम सुना है? बाबा रामदेव जी ने कहा था मैं 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेक हो गए, उसको वोट दोगे? आज बाबा रामदेव पे भी केस है, बाबा रामदेव ही अंदर जाने वाले हैं। लगातार फटकार लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी बेइज्जती की है, उसके बाद उन्हें कोई इज्जत का तो उन्हें कोई ख्याल है नहीं, उन्हें तो बेशर्मी ओढ़ रखी है। आज भी वो भाजपा की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों से कुछ नहीं है, जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। इस बार गठबंधन को पूरी तौर से जनता जिताने जा रही है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कहीं भी हो, पूरे देश में गठबंधन की सरकार जीतने जा रही है। बताऊंगा आपको, दिल्ली में रिकॉर्ड बनेगा हमारे उदित राज जी का, टॉप पे जाएंगे सब, देख लेना आप, सबसे हाईएस्ट वोट से जीतेंगे। और मोदी जी ये कहते हैं परिवारवाद, ये ब्रज विष्णु शरण ने इतना बड़ा कांड किया और उसके पहलवान उसी की बेटे को टिकट दे दिया, वो परिवारवाद नहीं दिख रहा है? हम पे तो अटैक कर देते मोदी जी, और उसके बेटे को बना दिया चीफ, उसका प्रत्याशी बना दिया, तो ये ठीक है क्या? आप हमारे को आरोप लगे, अपना गर्दन देखो पहले, पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। अब वो जमाने चले गए, मोदी जी गए, आप कोई सुनने वाला नहीं है, ना मंदिर कुछ नहीं चलेगा। अब तो कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वरवाईलाल उपाध्याय है। तो क्या लगता है इस बार जो है बदलाव होके रहेगा? 100% बदलाव होगा। 7 सीट दिल्ली जीत रही है, उदित राज जी 5 लाख वोटों से जीत रहे। तो आपने देखा कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा कि इस बार जो है कांग्रेस हर हाल में जो है 7 में 7 सीट जीत रही है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।